जीजू कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बाहर मार्केट जा रहा था। मार्केट बाद में चले जाना ना, आइए ना बैठिए बातें करते हैं। अरे आके बात करता हूँ ना मैं। प्लीज़ जीजू आओ ना। तो क्या बात करनी है बताओ, मैं सुन तो रहा हूँ। इतनी दूर से क्या बात बताऊँ, पास में आकर बैठोगे तभी तो बताऊंगी ना। अच्छा बाबा ठीक है, आता हूँ। बताओ क्या बात करनी है। बहुत सारी बातें करनी है, आपको तो पता ही होगा किस लिए बुलाया मैंने आपको। अरे मुझे कैसे पता होगा, बुलाया तुमने है तो तुम बताओ ना क्या बात करनी है। आप मुझे पसंद करते हैं ना? कैसी बातें कर रही हो, ये कोई बात करने का तरीका होता है क्या कि आप मुझे पसंद करते हैं? ऑफ कोर्स पसंद करता हूँ, तुम मेरी साली हो तो क्यों नहीं पसंद करूँगा। वैसे भी साली तो आधी घरवाली ही होती है ना। वही तो बोल तो रही हूँ, आपको भी पता है साली आधी घरवाली होती है, तो फिर जो घरवाली को मिलता है वही मुझे भी दे दो। कैसी बातें कर रही हो तुम, आज भांग वांग चढ़ा ली है क्या तुमने? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। जब आधी घरवाली मानते ही हो तो घरवाली के साथ जो करते हैं वो कर लो। अरे लेकिन मेरी शादी कहाँ हुई है? अब कोई बात नहीं, मुझे पता है आपकी शादी नहीं हुई है। अब मैं शादीशुदा हूँ तो क्या हुआ, वो सब तो कर ही सकती हूँ। वैसे भी कौन सा मेरा पति देखने बैठा है। देखो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए हमें, वही ठीक रहेगा। अब जीजू बातें नहीं करनी चाहिए, बाकी उस तरह से देखना चाहिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे जीजू मुझे सब पता है, वो जो फ्लाइंग किस वो सब आपने ही लगाया ना। अरे कैसी बातें कर रही हो भला, मैं क्यों लगाऊंगा कैमरा? तुम मेरे पे खामखा इल्ज़ाम लगाई जा रही हो। अरे जीजू मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो कैमरा आपने लगाया था मुझे देखने के लिए। लेकिन मेरी कैमरे पे ना पहले ही नज़र चली गई और मुझे पता चल गया कि इस घर में दीदी तो चली जाती है ड्यूटी पे और जीजू भी चले जाते हैं, तो बचा कौन? तुम पढ़ाई जो करते रहते हो। अब मुझे ना फंसा दो, झूठ बोलने से ना कोई फ़ायदा नहीं है। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने नहीं लगाया कोई कैमरा। तुमने नहीं लगाया तो किसने लगाया फिर? जीजू तो ऐसा काम कर नहीं सकते, जीजू तो बहुत ही अच्छे और संस्कारी हैं, और मेरी खुद की बहन तो करेगी नहीं। देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैं चलता हूँ ना, मैं मार्केट जा रहा हूँ। अरे कहाँ जाना है? अभी तो बात पूरी भी नहीं हुई है और अभी से आपको जाना है, बताइए ना। मैं ना नाराज़ नहीं हो रही हूँ, प्यार से पूछ रही हूँ। अगर आपके दिल में कुछ भी है तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं भी तो आपको पसंद करती हूँ ना। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ऑफ कोर्स, आपको नहीं पता? अब से नहीं, जब से पहले दिन से यहाँ पे आने लगी हूँ तब से। अच्छा ठीक है, अब तुमसे क्या ही छुपाऊँ मैं। बस मुझे डर था कि कहीं तुम अपनी दीदी को ना बोल दो और फिर तुम्हारी दीदी मुझे गलत ना समझ ले। मैं भी तुम्हें तब से ही पसंद करता हूँ जब तुम्हें पहली बार यहाँ देखा था मैंने। बस लेकिन शर्माता था, थोड़ा डर लगता था तुम्हें कहने में, और वो कैमरा भी मैंने ही लगाया था ताकि मैं तुम्हें देख सकूँ। वो तो मुझे पहले से ही सब पता था कि कैमरा आप ही ने लगाया है। अब बताइए ना, पसंद करते हैं या नहीं? बताया तो करता हूँ, तो मैं पसंद करता हूँ। अच्छा, अगर मेरी शादी पहले से ना हुई होती तो क्या शादी भी करते? हाँ अगर शादी ना हुई होती तो मैं इस बारे में ज़रूर सोचता। अच्छा, लेकिन क्या कर सकते हैं, वही तो शादी हो गई। लेकिन एक आइडिया है जो शादी के बाद हम करते, अब भी कर सकते हैं। ये अलग बात है कि मेरी शादी किसी और से हुई है, लेकिन वो सब तो कर सकते हैं ना। क्यों नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हैं। अगर तुम तैयार हो तो मुझे क्या हर्ज है फिर। बस मैं इतना ही चाहूँगा कि तुम्हारी दीदी को इस बारे में कुछ भी पता ना चले, जो भी हम दोनों के बीच में यहाँ बातें हो रही है। अरे नहीं नहीं जीजू, कैसी बातें कर रहे हैं? दीदी को भला ये सब बातें मैं बोलूँगी? अरे मुझे पिटना है क्या उनके हाथों से? आपको तो पता ना दीदी कितनी स्ट्रिक्ट है, तो उनको ना मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोल सकती। और मैं ये थोड़ा ना बोलूँगी कि मैं आपको पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरी तो शादी हो चुकी है ना किसी और से। समझ रहे हैं ना? सही बात है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुझे ना तुम्हें वैसे देखने में ज़्यादा मज़ा आता है जब तुम अंदर नहा रही होती हो, उनको फ्लाइंग किस देती हो। अच्छा, कोई बात नहीं, आप बोलो तो पूरे निकाल के दिखा देती हूँ अच्छे से। अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी वक्त सही नहीं है, और वैसे भी मुझे मार्केट जाना है, किसी और दिन कल दिखा देना। लगता है दीदी आ गई, तुम निकलो निकलो यहाँ से। मैं चलता हूँ।
आ गई दीदी आप? बाहर तो इतनी गर्मी है ना, पूछ मत, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ दीदी, गर्मी तो है। अब दीदी, हाँ मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। तो बोल ना। लेकिन ये बताओ, आपको मुझ पे भरोसा तो है ना? अरे हाँ, बहुत भरोसा है। अब दीदी, जैसे जैसे मैं आपको करने के लिए बोलूँ ना, आप ना बिल्कुल वैसे वैसे करना, फिर आपको ना सब पता चल जाएगा। पर मुझे करना क्या है? दीदी बस आप मुझ पे भरोसा रखिए, जैसा जैसा मैं बोलूँ ना बस वैसा वैसा करते जाओ। ठीक है, मुझे तुझ पे भरोसा है, तू कुछ कभी गलत नहीं करेगी। अब ये बातें हो गई हों तो मुझे चाय पिला दे। ओह, ठीक है दीदी, आप थक गई होंगी ना, चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। अनीता मुझे कुछ कहना चाहती है, पर वो साफ साफ बता भी नहीं रही है। क्या चल रहा है इसके दिमाग में, पता नहीं चलता आजकल के बच्चों का। भाभी, जागृत, ये क्या हरकत थी? तू मेरी बहन को ब्लैकमेल कर रहा है? अरे शर्म कर ले, वो मेरी छोटी बहन है। अरे जितना हक इस घर में तेरा है उतना ही हक उसका भी है। उसने क्या गलती करी जो तूने उसके साथ ये सब किया? अब बोलता क्यों नहीं है? भाभी मुझसे गलती हो गई है, आप प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा। मैं मानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी करा। भाभी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं मानता हूँ मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन मैं नहीं करूँगा आगे से, कसम खा के कहता हूँ। भाभी चुप कर। तुझे क्या लगता है तू ये सारी बातें बोलेगा, माफ़ी मांगेगा और मैं तुझे माफ़ कर दूंगी? कभी माफ़ नहीं कर सकती मैं तुझे। अरे मुझे और तेरे भैया को कितना भरोसा है तुझ पर कि पढ़ लिख के तू किसी लायक बन जाए, हमारे सपने पूरे कर सके। पर तूने ये हरकत करके ना आज मेरा सर ना शर्म से झुकवा दिया। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उनको जब उनको ये पता चलेगा कि उनका ये सगा छोटा भाई मेरी बहन पे नजर डाल रहा है, गंदी हरकतें कर रहा है, उसकी वीडियो बनवा रहा है। छी 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 छी, मुझे तो सोच के ही घिन आती है कि तू उनका भाई है। मैं ना आज ही उनको फ़ोन करके सारी हरकत तेरी बताऊंगी। नहीं भाभी देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। भाभी भैया को आप कुछ मत बताइएगा। भैया मेरे पे बहुत भरोसा करते हैं। भाभी आंख बंद करके भरोसा करते हैं। भाभी उनका दिल टूट जाएगा अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं ये सब कर रहा था। प्लीज़ भाभी मत बताइएगा ना। भाभी मैं नहीं करूँगा आगे से ऐसा कभी कुछ भी। बस एक मौका दे दो मुझे प्लीज़, बस एक मौका दे दो, नहीं करूँगा मैं। नहीं दीदी, मैं इसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। आप मुझे माफ़ करने के लिए बोल कैसे सकती हैं? अरे उसकी हरकत तो देखिए, कितनी नीच हरकत की है उसने। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। अनीता तू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, पर तू एक बार सोच तो, अगर तू इसे माफ़ नहीं करेगी तो तू क्या चाहती है? मैं इसके भैया को सारी चीज़ें बता दूँ, फिर क्या होगा? या तो इस घर में ये रहेगा या तो तू। बेइज्जती किसकी है? हमारे परिवार की। देख अनीता, हमें ना इसे माफ़ करना ही पड़ेगा, इसे एक मौका देना ही पड़ेगा। गलती किससे नहीं होती, बहक जाते हैं इंसान। पर तू खुद तो सोच, तेरे जीजू इस पे कितना भरोसा करते हैं, उनका कितना मन दुखेगा। हाँ दीदी, आप ठीक बोल रही हो। जीजू को पता चला तो उनको कितना बुरा लगेगा। और जीजू के संस्कार ना इससे ना कहीं अच्छे हैं। और ये पता नहीं किस पर गया है, कोई कह ही नहीं सकता कि ये दोनों सगे भाई हैं। उनको देखो कितने अच्छे संस्कार, और इसकी नीच हरकतें देखो, पढ़ाई की जगह ये सब करता ही है। देख ले, सुन ले, उसे तेरे भाई की परवाह है कि हाँ दीदी तुम ठीक कह रही हो, जीजू का मन दुखेगा। पर तूने एक बार भी नहीं सोचा ये हरकत करने से पहले कि तेरे भाई का कितना मन दुखेगा। जागृत, तू तो ऐसा नहीं था ना, फिर तूने ऐसी हरकत क्यों करी? पता नहीं भाभी, मैं बहक गया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई है भाभी। लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा भाभी। देख, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। मुझे पता है कि तू ऐसा नहीं है, भूल हो गई तुझसे, पर तू मुझसे माफ़ी मत मांग। मैं तेरे भैया को कुछ नहीं बताऊंगी, तू अनीता से माफ़ी मांग। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। मुझसे गलती हुई है, नहीं करूँगा। एक मौका दे दो बस। ठीक है दीदी, आप कहती है ना, आपके कहने पे ना मैं इसे माफ़ कर देती हूँ। नहीं, मैं वादा करता हूँ, कसम खा के कहता हूँ, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। जागृत, पढ़ाई में ध्यान देगा, खा मेरी कसम। आपकी कसम भाभी, मैं आपसे पढ़ाई में ध्यान दूंगा। अपना फ्यूचर बनाओ, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, ठीक है? तू जा अपने कमरे में, मैं अनीता से बात कर रही हूँ, जा। अनीता, कोई बात नहीं, गलती हो गई उससे। अब देख, इन बातों को ना अपने मन पे मत रख। तू भी अपने कमरे में जा, अपना काम कर, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे। ठीक है दीदी। हे भगवान, सही समय पे मुझे सब पता चल गया, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। फिर मैं उनको क्या मुंह दिखाती। भगवान, कृपा बनाए रखना इस परिवार पर।